वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का सच्चा वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर थे। अल्लाह के प्यारे नबी हमें नसीहत कर रहे थे कि तभी एक ऊँट भागते हुए आया और हुजूर के पास आकर खड़ा हो गया और आपके कान में कोई बात कहने लगा, जिस तरह कोई इंसान अपनी बात कहता है, लेकिन वो ऊँट अपनी ज़ुबान में क्या कह रहा है हमें समझ नहीं आया। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए ऊँट, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत और डरो मत। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा सच तुम्हें फ़ायदा देगा, और अगर तुम झूठ कह रहे हो तो तुम्हें उस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो मेरी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये ऊँट क्या कह रहा है, तो आपने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, तो ये उनसे भाग आया है और ये मुझसे मदद मांग रहा है। हम बात कर ही रहे थे कि उस ऊँट के मालिक भी भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको देखा तो वो डर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया। उसके मालिकों ने अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी बारगाह में मिला। हुजूर ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये ऊँट कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पलता रहा। जब गर्मी का मौसम आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इसके ऊपर सवार होकर जाते। जब सर्दी का मौसम आता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ जाया करते थे। और आज जब खस्ता हाली की उम्र में ये ऊँट पहुँच गया है, इसकी उम्र बढ़ गई, तो तुमने इसका गोश्त खा लेने का इरादा बना लिया है। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल सही है। उस पर अल्लाह के नबी ने ऊँट के मालिकों से पूछा, एक अच्छी खिदमत करने वाले को उसके मालिकों से क्या यही इनाम होता है? वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, अब हम न तो इसे बेचेंगे और न ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में उन लोगों से ख़रीद लिया और आपने कहा, ए ऊँट, जा, तू अल्लाह की रज़ा के खातिर आज़ाद है। उसके बाद वो ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी के सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकालता है, तो आपने फरमाया, आमीन। उसने फिर दूसरी बार कोई आवाज़ निकाली, आपने फिर कहा, आमीन। तीसरी बार फिर उसने कोई आवाज़ निकाली, तो आपने फिर कहा, आमीन। जब चौथी दफ़ा उसने फिर आवाज़ निकाली तो आप गमगीन हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? तो आपने फरमाया, उसने पहली दफ़ा कहा कि ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। दूसरी बार उसने ये दुआ कही कि क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने तीसरी बार ये दुआ कही कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने चौथी दफ़ा ये दुआ कही कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बीच दुश्मनी और नफ़रत पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपने अल्लाह से मांगी थी। तो अल्लाह ने 3 दुआ तो कबूल कर ली, लेकिन उस आखिरी दुआ के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ न मांगे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके तबाह हो जाएगी। जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला उसे पहले ही लिख चुका है।
میرے پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلام سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے کاموں سے بچائے۔